Hello everyone, welcome to others classes, and today we are going to discuss all reference question answer of The Foghorn by Bradbury. Okay, so our first question you can see very well. Reference to the context. Read these lines taken from the story and answer the questions that follow. पहला क्वेश्चन है, एक लाइन दी गई है बेटा. You have to find out the answer from this line. And if they did not see our light, then there was always our voice. इस लाइन से जो क्वेश्चन अराइज होने वाले हैं वो है, हु इज़ द नरेटर. किसने इस लाइन को नरेट किया है. ओके, हु इज़ द नरेटर. सो योर आंसर विल बी द नरेटर इज वन ऑफ द टू. क्योंकि यहाँ पे नरेटर दो हैं. Individual mentioned in the passage, and likely Macdon's companion at the Foghorn station. मैकडन का जो वहाँ पर कंपेनियन था, बोला है कि टू है यहाँ पर इंडिविजुअल्स है, दो व्यक्ति हैं जिनको मेंशन किया गया है इस स्टोरी में. एक तो हमारा मैकडन है एंड दूसरा उसका कंपेनियन है, उसका साथी है. इट मीन्स कि वो राइटर है, वो ऑथर है उसके साथ, जिसने बार बार आई कंसीडर किया गया है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी. हु आर दे. हु आर दे. इस स्टोरी में दे किसको कंसीडर किया गया है. सो योर आंसर इज दे रेफर्स टू द शिप. दे रेफर्स टू द शिप्स पासिंग बाय इन द कोल्ड वाटर फार फ्रॉम लैंड. वो दूर दराज से आने वाले सारे शिप्स को यहाँ पर दे करके रेफर किया गया है. नाउ come to the question number 3. It means C. So your question is, what is the light referred to in the above line. ये लाइन में लाइट किसको रेफर किया गया है. So your answer is the light referred to the passage is fog light, which is lit up the stone tower to guide ships through the foggy waters. वो फॉगी वाटर्स में आने वाले सारे शिप्स पर जो नज़र रख सके, उस लाइट को यहाँ पर लाइट रेफर किया गया है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू एज आवर वॉइस. अब इस पैसेज में वॉइस किसको रेफर किया गया है. सो योर आंसर इज द वॉइस रेफर टू द sound of the foghorn. The voice referred to the sound of the foghorn which emit a deep cry to alert ship of the presence of the fog and proximity of land. So proximity of the land. वॉइस उसको रेफर किया गया है, उस साउंड को रेफर किया है जो फॉग हॉर्न से आ रहा है. किसके लिए. विच एमिट अ डीप क्राई. एक डीप क्राई को एमिट करने के लिए. और अलर्ट किया है शिप ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फॉग. जो शिप वहाँ पर हैं, आने जाने वाले शिप, जो उस वॉइस को, उस फॉग हॉर्न को सुन सकता है, उसके लिए यहाँ पे रेफर किया गया है. नाउ रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 2. योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज Who said this and to whom. किसने कहा है और क्यों कहा है. So your answer is Macdon said this to the narrator. तो मैकडन ने किससे कहा है. जो नरेटर है, उसका जो साथी है, उसका कंपेनियन है, उसको कहा है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर बी. Who came all those miles to worship. वर्शिप के लिए दूर दराज से कौन आ रहा है. So your answer is the fish came all those miles to worship according to Macdon. मैकडन ने उनको जो कहानी सुनाई थी ना, वो वन नाइट वाली,
कि फिशेज आती हैं, लाइट टावर को ऐसे स्टेयर करके घूरती हैं और वो लाइट टावर एज अ गॉड प्रेजेंस करते हैं, तो उनकी वो वर्शिप करती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, whom had they come to worship according to the speaker and why? तो यहाँ पर दे कौन है जो वर्शिप करने आती है और क्यों? स्पीकर के अकॉर्डिंग बताइए। सो योर आंसर इज शी। अकॉर्डिंग टू मैकडन, द फिश केम टू वर्शिप, है ना, द फिश केम टू वर्शिप, मछलियाँ पूजा के लिए आती है। एंड बिकॉज दे वर ड्रॉन बाई द प्रेजेंस ऑफ द टावर लाइट एंड foghorn, which he described as a resembling a god like figure। उस टावर को वो फिशेस क्या मानती थी? गॉड लाइक फिगर मानती थी, उनको गॉड कंसिडर करती थी। यहाँ तक भी आपका आंसर हो जाएगा। और अगर थोड़ा और लिखना चाहें तो ही सजेस्ट दैट द फिश माइट हैव परसिव्ड द टावर एज अ डिवाइन एंटिटी। तो शिप उस टावर को एक डिवाइन एंटिटी मानती थी, गॉड के स्थान पर मानती थी, इसलिए वो माइल्स दूर से वो आती थी वर्शिप के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन रिप्लेस द फ्रीज इन सम सॉर्ट ऑफ वे? फ्रीज नहीं है यहाँ पे, फ्रेज है, फ्रेज है, ठीक है, फ्रेज है। फ्रेज इन सम सॉर्ट ऑफ वे, तो इन सम सॉर्ट ऑफ वे इस फ्रेज के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर रिसेंबल करेगा? सो योर आंसर इज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस इन सम सॉर्ट ऑफ वेज, इसके लिए एक वर्ड आएगा क्या? समहाउ, जैसे तैसे एक वर्ड है। ओके, इस फ्रेज को इसमें रिप्लेस किया गया है, कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेफरेंस क्वेश्चन नंबर थर्ड। बहुत सारे रेफरेंस क्वेश्चन है यहाँ पे, 4 5 एटलीस्ट 5 रेफरेंस क्वेश्चन है, यू हैव टू डू। सो रेफरेंस क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु इज द स्पीकर, वेयर इज ही और सी? स्पीकर यहाँ कौन है और ये ही या सी, ये जो है, जो भी बंदा है वो कहाँ है? सो योर आंसर इज द स्पीकर इज मैकडन। हु इज द स्पीकर? द स्पीकर इज मैकडन। मैकडन वो बोल रहा है। एंड ही इज लाइकली एट द फॉग हॉर्न, यहाँ पर शी का कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा? ही होगा। एंड लाइकली एट द फॉग हॉर्न स्टेशन विद द नरेटर, और नरेटर के साथ फॉग हॉर्न स्टेशन में है। क्वेश्चन नंबर बी, what has happened for 3 years now? 3 सालों में क्या हुआ है? So your answer is for 3 years something has been happening that Magdan believes is significant enough to mention. He is hesitant to disclose the details but suggests it's something unusual or possibly supernatural। मतलब कुछ ऐसा हुआ है जो उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं, हेजिटेंट हो रहा है उनको। कुछ ऐसा हुआ है जिनको, जो कि सुपर नेचुरल से जुड़ा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, हु इज स्पीकर टू वेरीफाई इट? इसमें वो स्पीकर कौन है जो ये वेरीफाई करता है? सो योर आंसर इज द स्पीकर वांट टू नरेट टू वेरीफाई व्हाट हैज बीन हैपनिंग फॉर 3 years। तो वो जानना चाहता है ना, जानना चाहता है कि 3 सालों से क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है 3 सालों से यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द स्पीकर वांट टू बी वेरीफाइड? तो स्पीकर वेरीफाइड क्यों करना चाहते हैं? सो योर आंसर इज
योर आंसर इज द स्पीकर वॉन्ट्स it to be verified likely to confirm the validity of their experience or observation. वो क्या चाहता है? वो वेरीफाई करके कंफर्म करना चाहता है कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और ऑब्जर्वेशन कैसा रहा है इस जगह का, ये वो वेरीफाइड करना चाहते हैं. और हैविंग समवन एल्स विटनेस इन एड क्रेडिबिलिटी to their claim, especially considering it's something Magdan has kept to himself until now. So students, आप यहाँ तक भी आंसर करेंगे देन इट विल बी डन. यहाँ तक भी आपका आंसर होगा. अगर पूरा नहीं भी कर